इन दिनों महिलाओं में पीसीओडी अर्थात पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़ नाम की बीमारी काफ़ी कॉमन हो गई है। इसमें ओवरी अर्थात अंडाशय में छोटी छोटी फ्लूइड भरी गांठें हो जाती है और महिलाओं में पुरुष हार्मोन अर्थात एंड्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उन्हें कई तरह के हार्मोनल इम्बैलेंस का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी डिस्टर्बेंस आता है और कई लोग निसंतानता अर्थात इनफर्टिलिटी का भी शिकार हो जाती हैं। पीसीओडी अधिकतर 18 से 44 वर्ष की महिलाओं में ज़्यादा देखने में आता है। इसमें मासिक धर्म अर्थात मेंसेस के कई परेशानियां पैदा हो सकती हैं, जिसमें प्रमुखता से ओलिगोमेनोरिया अर्थात एक साल में 9 से कम माहवारी आना, एमिनोरिया 3 महीने तक लगातार मेंसेस ना आना या मेंसेस का टाइमिंग बदल जाना जैसी प्रमुख समस्या हैं। इसके अलावा उन्हें फर्टिलिटी या ओव्यूलेशन में भी दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। उसी तरह महिलाओं को कई तरह के हार्मोनल इम्बैलेंस का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इनमें मेल हार्मोन्स की बहुतायत हो जाती है, बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से अनचाहे भागों पर बाल आ जाना जैसे चेहरे, ठोड़ी और शरीर के ऊपरी भाग में। इसके अलावा बॉडी मस्कुलाइन होना, जिसके साथ ही साथ इंसुलिन रेजिस्टेंस या इंसुलिन की मात्रा बढ़ना और मोटापा जैसे लक्षण शामिल हैं। पीसीओडी की वजह से महिलाओं में बाल झड़ना या बाल बहुत अधिक पतले हो जाना जैसी समस्या रहती है। इसके अलावा मुहासे होना, पिंपल्स होना, त्वचा बहुत ज़्यादा तैलीय हो जाना, ऑयली हो जाना, फिर पीरियड्स नियमित रूप पर ना आना या पीरियड्स के समय काफ़ी तकलीफ़ होना, दर्द होना, पेल्विक पेन अर्थात कमर में दर्द जैसे लक्षण भी दिखाई पड़ सकते हैं। इसके अलावा माहवारी ठीक न होने की वजह से उन्हें पीरियड्स का कोई अंदाज़ा ही नहीं होता है कि वह पीरियड कितने देर तक चलेंगे। अब पीसीओडी होता क्यों है? दरअसल इसके कई कारण हो सकते हैं। यह हेरिडिटरी हो सकता है, कुछ महिलाओं में हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, मोटापे की वजह से हो सकता है, खान पान में लापरवाही, बहुत ज़्यादा तले हुए पदार्थ खाने की वजह से, तीखे तेज पदार्थ खाने की वजह से, क्वालिटी ऑफ फूड सही ना होने की वजह से, देर रात सोने और सुबह देर से उठने, व्यायाम का अभाव, मोटापा, ऐसी कई शिकायतें हैं जिनकी वजह से पीसीओडी हो जाता है। पीसीओडी की अन्य वजह है सिगरेट, शराब और अन्य नशीली पदार्थों का सेवन करना, शरीर में इंसुलिन का बढ़ना, और इसकी वजह से न केवल उनके पीरियड्स डिस्टर्ब रहते हैं बल्कि उन्हें ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ नज़र आता है, उन्हें नींद ठीक से आती नहीं है, सिर में दर्द रहता है, वे काफ़ी तनाव में रहती हैं। तो ये सारी साइड बाय साइड तकलीफ़ें भी पीसीओडी के साथ जुड़ी होती हैं। अब पीसीओडी का डायग्नोसिस कैसे होता है? तो इसमें प्रमुख रूप से पेल्विक अल्ट्रासाउंड किया जाता है, जिसमें आपको यूट्रस और ओवरी की सही दिशा और दशा समझ में आ जाती है। अगर उनमें सिस्ट है तो वह कितनी बड़ी सिस्ट है, कितने भाग में घेरी हुई है, एक ओवरी में है या दोनों ओवरी में है, इसके साथ ही साथ यूट्रस और सर्विक्स में भी कोई बदलाव आया है क्या, यह सारी जानकारी मिल जाती है। इसके अलावा हार्मोन टेस्टिंग, जिसमें खासकर एंड्रोजन की जांच, इंसुलिन, इसके अलावा रूटीन ब्लड टेस्ट, इन सभी का अभ्यास करके पीसीओडी का डायग्नोसिस फाइनलाइज किया जाता है। अब पीसीओडी का घरेलू इलाज क्या है? कैसे आप बिना दवाओं या बिना किसी और तरीके से अपनी पीसीओडी के लक्षणों को कम कर सकती हैं?
तो इसके लिए एक तो तनाव से दूर रहें, स्ट्रेस ना लें, नियमित रूप से व्यायाम करें, अपना आहार जो है वो पौष्टिक रखें, तली हुई चीज़ें, तीखी चीज़ें, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा रहने वाली चीज़ों से दूर रहें, नियमित रूप से योगा या मेडिटेशन करें। इसके अलावा सकारात्मक अर्थात पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। तो इन सभी उपायों से आप काफ़ी हद तक अपने पीसीओडी के सिम्टम्स को कम कर सकती हैं। पीसीओडी से बचने के लिए या उसे दूर करने के लिए आप हरी सब्जियां, प्रोटीन युक्त पदार्थ ज़्यादा खाएं, जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट है, उन्हें कम खाएं। इसके अलावा आपको समय पर सोना, समय पर उठना है। धूम्रपान, शराब और अन्य नशीली चीज़ों को पूरी तरह से त्याग दें। अपने भोजन में पनीर, दही, बीट रूट्स, इन तरह की चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा समावेश करें और कॉफ़ी से जितना दूर रह सकते हैं रहिए। कैफ़ीन से पीसीओडी में तकलीफ़ें बढ़ती हैं। कुछ विशेष आहार हैं जिनसे भी पीसीओडी का प्रॉब्लम कम करने में मदद मिलती है। इसमें है एप्पल सिनेमन, उसके बाद में है मेथी दाना, फिर फ्लेक्स सीड्स और अजवाइन का इस्तेमाल। तो इन सब चीज़ों से न केवल आपको पीसीओडी के लक्षणों में सुधार मिलेगा, बल्कि इसके अलावा आपके शरीर को जो आवश्यक पोषण है वह भी समुचित रूप से मिलेगा, बैलेंस्ड डाइट के रूप में मिलेगा और इससे आपको पीसीओडी के लक्षणों में कमी करने में काफ़ी मदद मिलेगी। जैसा कि मैंने फ्लेक्स सीड के बारे में बताया, तो यह फ्लेक्स सीड ब्लड प्रेशर कम करता है, डायबिटीज़ भी कम करता है, हार्ट डिसीज़ कम करता है, ब्लड शुगर को मेंटेन करता है। इसके अलावा आप दालचीनी अर्थात सिनेमन का प्रयोग कर सकते हैं, उससे भी पीसीओडी के लक्षणों में काफ़ी सहायता मिलती है। वहीं जिन चीज़ों में फैट या कोलेस्ट्रॉल अधिक हो, उनका कम से कम सेवन किया जाना चाहिए। अब पीसीओडी से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, तो इसमें प्रमुखता से गर्भधारण ना होना, समय से पहले गर्भ का प्रजनन होना अर्थात प्रीमैच्योर डिलीवरी होना, इसके अलावा स्ट्रेस या तनाव बढ़ जाना, डायबिटीज़ होना और पीरियड्स के समय बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना, जिसे मेनोरेजिया कहा जाता है। इसके अलावा आपका ओव्यूलेशन ठीक नहीं होने के वजह से इनफर्टिलिटी के सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। पेल्विस में, कमर में दर्द होता है, जननांगों में दर्द होता है, जिसके वजह से आपका सेक्सुअल लाइफ भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस आपके हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होते हैं और पीसीओडी उसमें से एक प्रमुख कारण है। अब पीसीओडी में यदि इन सभी उपायों के बाद में भी लक्षणों में कमी नहीं आ रही हैं, तो डॉक्टर आपको कुछ दवाइयाँ लेने की सलाह देते हैं। इसमें प्रमुख रूप से डायबिटीज़ टाइप 2 में इस्तेमाल होने वाली मेटफॉर्मिन नाम की दवा है, जिसे रेगुलर रूप से दिया जाता है, जिसकी वजह से आपके ब्लड शुगर में कमी आती है, आपका वज़न भी घटता है और आपके ओव्यूलेशन को ठीक करने में भी मदद मिलती है। चूँकि यह एंटी डायबिटिक दवा है, इसके लिए इसे डॉक्टरों की देखरेख में ही लेना चाहिए और इसके इस्तेमाल के दौरान आपको नियमित रूप से अपने ब्लड शुगर की जांच करती रहनी होगी। इसके अलावा अन्य कई दवाइयां हैं जिसमें पीसीओडी के अन्य उपचारों में ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग मतलब गर्भ निरोधक गोलियों का इस्तेमाल है, जिसकी वजह से एस्ट्रोजन बढ़ता है और एंड्रोजन में कमी आती है, जिसकी वजह से कई लक्षण अपने आप कम होने लग जाते हैं।
इसके अलावा आपको पिंपल्स के लिए भी ट्रीटमेंट दी जाती है। आपकी स्किन अगर ऑयली हो तो उसके लिए भी कुछ ट्रीटमेंट दी जाती है। चेहरे और शरीर के ऊपरी भागों को हटाने के लिए आपको कई तरह की चिकित्सा करनी पड़ सकती है, जैसे कि लेज़र थेरेपी या अन्य सौंदर्य चिकित्सा। इसके अलावा कई बार मोटापा कम करने के लिए भी कुछ दवाइयों का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब ये सवाल अक्सर पूछा जाता है कि यदि किसी को पीसीओडी है तो क्या वह गर्भधारणा कर सकती है, प्रेग्नेंट हो सकती है? तो यह बहुत सामान्य बात है कि यदि आपको पीसीओडी हो फिर भी आप एक सामान्य, नॉर्मल और सुरक्षित गर्भधारण और प्रजनन कर सकती हैं, सिवाय इसके कि आपको पीसीओडी से होने वाले सभी दुष्परिणामों को ट्रीट कर उनको कंट्रोल में कर फिर गर्भधारणा करनी चाहिए, ताकि आपको प्रीमैच्योर डिलीवरी न हो, एबॉर्शन की आशंका न रहे और प्रेगनेंसी के दौरान अन्य कोई कॉम्प्लिकेशंस ना आए। क्या पीसीओडी को जड़ से दूर किया जा सकता है? तो हालांकि यह असंभव है। पीसीओडी पूरी तरह से ठीक नहीं होता, क्योंकि अगर आप ओवेरियन सिस्ट का ऑपरेशन भी करवा लें, मगर जो हार्मोनल इम्बैलेंस है वह केवल दवाइयों से और अन्य तरह के उपायों से ही दूर हो सकता है। इसलिए बजाय इसको पूरी तरह से दूर करने के लक्ष्य में आप छोटी छोटी बातें ना भूलें। बहुत आसान से तरीक़ों से आप इसे कंट्रोल में कर सकते हैं और इससे जुड़ी हुई जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस, जटिलताएं हैं, उनसे दूर रह सकते हैं। उसके अलावा अब यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि पीसीओडी में अगर मेंसेस इर्रेगुलर हैं तो उन्हें कैसे दुरुस्त किया जाए। तो उसके लिए कई